ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री के बुक्स में दबा हुआ एक डेट नहीं है, ये एक ऐसी चीख है जो आज भी कश्मीर की वादियों में गूंजती है। Revolt by a large mass of the Muslim population of Kashmir who are crying for secession. 19 जनवरी 1990 वो रात जिसमें कश्मीर हमेशा के लिए बदल गया। बर्फ से ढकी वादियां उस दिन भी खूबसूरत थी, लेकिन उनकी खूबसूरती के पीछे छुपी थी एक ऐसी ठंड जो सिर्फ मौसम की नहीं थी, वो डर था। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से सिर्फ आजान नहीं, कुछ और भी सुनाई दे रहा था। कहा जाता था यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। हमें पाकिस्तान चाहिए, हिंदू औरतें चाहिए, मर्दों के बिना। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये था एक ओपन अनाउंसमेंट। कश्मीरी पंडित अब इस धरती के नहीं रहे। महीनों पहले से ही दीवारों पर पोस्टर लगा दिए गए थे, या इस्लाम कबूल करो या मर जाओ। और फिर जो हुआ वो था एक प्लान जेनोसाइड। लोगों को उनके घरों से घसीट कर मारा गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया और औरतों के साथ जबरदस्ती की गई। 2 साल के अंदर 70,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित परिवारों को अपने ही देश में रेफ्यूजी बनना पड़ा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब एकदम से हुआ? बिल्कुल नहीं। ये सब एक हिस्सा था पाकिस्तान के ऑपरेशन टोपैक का, एक 3 फेज का प्लान जिसमें पहले टेररिस्ट को ट्रेन किया गया, फिर टारगेट किलिंग करवाई गई और फिर पूरा कश्मीर भड़का दिया गया। पर सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार नहीं था, अंदर से भी आग लगाई जा रही थी। 1986 में जम्मू के मंदिर की जगह मस्जिद बनाने का अनाउंसमेंट और अयोध्या केस को लेके इस्लाम खतरे में है, ऐसे स्लोगन। ये सब था राजनीतिक तुष्टीकरण का नतीजा। गुलाम मोहम्मद शाह, जिनका नाम सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के लिए जाना जाता है, उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काने का तरीका अपनाया और अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की। और जब हालात हाथों से निकलने लगे तब दोबारा गवर्नर जगमोहन को भेजा गया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने इस बात से नाराज होकर 19 जनवरी 1990 को रिजाइन कर दिया। उसी रात कश्मीर जल गया। वो रात थी जब हर गली से नारे गूंजे, हर खिड़की के पीछे एक खौफ छुपा था और हर कदम में मजबूरी थी। कश्मीरी पंडितों को अपने घर, अपने रूट्स, अपनी मिट्टी तक छोड़नी पड़ी। जिन्होंने मना किया उन्हें मार दिया गया और जिन्होंने मदद की उनके भी घर जला दिए गए। हम मजबूर थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, उनके नारे थे कि अगर आप भी निकलेंगे हम आपको मारेंगे। ये उनके क्या नारे लगाए आपने? पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। पाकिस्तान का गेम ओपन हो चुका था और जो लीडर्स इसे रोक सकते थे उन्होंने सिर्फ बयान दी। 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई और इंडिया के पहले मुस्लिम होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद बने। और फिर हुआ उनकी बेटी रुबैया सईद की किडनैपिंग, जिसने पूरे देश को हिला दिया। टेररिस्ट ने डिमांड किए 5 मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट के रिलीज और सरकार ने डर कर उन्हें छोड़ दिया। ये वही मोमेंट था जब टेररिज्म ने डेमोक्रेसी के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा था। 1990 से 1992 के बीच 1500 से ज्यादा पंडित को मार दिया गया, 250 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, 300 से ज्यादा घर जला दिए गए, 20,000 घरों पर कब्जा किया गया, 70,000 से ज्यादा फैमिलीज ने कश्मीर छोड़ दिया। प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे हैं लोग? नहीं हो सकता है। क्यों, ऐसा क्या? उन्होंने वो किया है ऐसा प्रोग्राम कि हम किसी हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? ये कि मतलब मुफ्त में मिलेगी। लेकिन क्या 90 में ही सब कुछ खत्म हुआ? नहीं। 1998 वंदामा मैसेकर, 2000 पहलगाम यात्रा अटैक, 2002 रघुनाथ मंदिर पर डबल अटैक, 2003 नदी मार्ग मैसेकर। Night, the village of Nandi Marg in Kashmir's Pulwama witnessed the most horrific terror attack. 24 Kashmiri Pandits, 11 men, 11 women and 2 children, aged 2 and 3, were dragged out of their houses, lined up and shot dead by Lashkar terrorists. हर साल एक नया जख्म दिया गया और फिर आई एक डेट जिसने वो जगाई। 5 अगस्त 2019 जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया। एक हिस्टोरिक डिसीजन जिसमें कश्मीर को भारत का रियल पार्ट बनाने का वादा था। ट्रांजिट टाउनशिप्स, 3000 जॉब्स और रिहेबिलिटेशन पैकेज का अनाउंसमेंट भी हुआ।
पर 2021 में खुद सरकार ने पार्लियामेंट में माना सिर्फ 3800 पंडित ही वापस आए, वो भी मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स की वजह से। 35 साल बीत चुके हैं और कश्मीरी पंडित्स आज भी टेंट्स में रह रहे हैं, किराए के कमरों में, अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर। और आज भी सवाल वही है, क्या हम उन्हें वापस उनका घर, उनकी इज्जत, उनका कश्मीर दे पाएंगे, या फिर हम सिर्फ ट्वीट्स, कैंडल्स और एनिवर्सरीज में ही सिमट कर रह जाएंगे। अब वक्त सिर्फ यादें ताज़ा करने का नहीं, इंसाफ दिलाने का है, क्योंकि अगर 19 जनवरी 1990 को नहीं भूलना है तो उसे दोबारा होने से भी रोकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कश्मीर भी सबका हो तो ये सच सुनो, समझो और सबको सुनाओ, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जेनोसाइड डिनाइड। मैं हूँ एकत्व जैन और जुड़े रहिए मेरे चैनल नो चिल पॉलिटिक्स से।